आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं आपका प्रोडक्शन के बारे में, और प्रोडक्शन के फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं प्रोडक्शन को या मैन्युफैक्चरिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें जैसे हमारे पास पहला ही टॉपिक है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड। तो चॉइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट मीन्स कि किस तरीके की आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग आप करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको कंसीडर करना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्ट डिजाइन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोडक्ट डिजाइन एंड कॉम्प्लेक्सिटी दैट मीन्स कि द डिजाइन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोडक्ट ग्रेटली अफेक्ट the choice of manufacturing method. Complex product with intricate parts may require advanced techniques like CNC machine, casting और 3D printing. That means कि क्या है कि जो प्रोडक्ट डिजाइन और कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट का जो डिजाइन होना चाहिए, पहला जो हमारा फैक्टर है वो क्या कहता है कि जिस तरीके का आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या जिस तरीके का आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले ये कंसीडर करना है कि कौन कौन से मेथड इसमें लगेंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट इसे डेवलप करने के लिए यूज किए जाएंगे, उनकी क्या कॉस्ट आएगी, कि उनकी क्या कॉस्ट बिजनेस को पड़ेगी, और जो अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, और उस कॉस्ट के आधार पे जो हमारे पास सेल्स प्राइस है वो क्या होगा। सेकंड इसमें हमारे पास आता है आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम किस तरीके का है कि कैसा आप प्रोडक्शन वॉल्यूम रखना चाह रहे हैं। तो जैसे प्रोडक्शन वॉल्यूम डिटरमाइंस वेदर लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मेथड्स शुड बी यूज्ड। कि जो मेथड है वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है हमें या स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन करना है, पहले इस चीज को डिटरमाइन हमें करना है। ठीक है, जैसे इसमें हाई वॉल्यूम है तो हाई वॉल्यूम के लिए जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मास और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का मेथड यूज कर रहे हैं। अगर मीडियम वॉल्यूम है तो बैच प्रोडक्शन का, और अगर लो वॉल्यूम है तो जॉब प्रोडक्शन का। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे मेथड है, किस तरीके से उन पे वर्क किया जाएगा। ठीक है, किस तरीके से उनके साथ काम लिया जाएगा। थर्ड इसमें हमारे पास आता है आपका फैक्ट, थर्ड जो है आपका वो है हमारे पास मटेरियल रिक्वायरमेंट। मटेरियल रिक्वायरमेंट, तो मटेरियल रिक्वायरमेंट दैट मींस कि जो प्रोडक्ट का नेचर है उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, प्रोडक्ट का मटेरियल यूज किया जाएगा। जैसे कि क्या अगर मेटल है तो क्या होगा कि कास्टिंग, फॉर्जिंग, मशीनिंग, दैट मींस हैवी इंडस्ट्री के लिए हम यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक्स हैं तो इंजेक्शंस हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग वगैरह, और टूथ ब्रशेस और आपके फोन्स वगैरह, कवर वगैरह, ये सारी चीजें किससे हमारे पास होते हैं, प्लास्टिक से। नेक्स्ट आता है आपका फ्रेंजाइल मटेरियल। और फ्रेंजाइल मटेरियल जैसे हमारे पास ग्लास की चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें किसमें हमारे पास आती हैं, फ्रेंजाइल मटेरियल्स में। ठीक है, दैट मींस मटेरियल प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड हीट रेजिस्टेंस इन्फ्लुएंस मेथड सिलेक्शन। दैट, तो कहने का मतलब क्या है कि जो मेथड सिलेक्शन है, ठीक है, वो किस तरीके से सेलेक्ट किया जा रहा है कि कौन सा मटेरियल किस प्रोडक्ट के लिए हमें लेना है, और प्रोडक्ट की के नेचर किस तरीके से रहेगा। तो वो क्या है कि क्या उसकी तो स्ट्रेंथ होगी, क्या फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है, और हमारे पास और किस तरीके से उसका हीट रेजिस्टेंस इन्फ्लुएंस है। दैट मींस कि ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, उस प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। नेक्स्ट आता है आपका टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी। टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी दैट मींस कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, और उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए किस तरीके के इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। द अवेलेबिलिटी ऑफ मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ मेथड। ठीक है, जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो किस पर डिपेंड होगी, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी के ऊपर। एडवांस मेथड नीड हाई इन्वेस्टमेंट इन ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड सीएनसी मशीन्स। स्मॉल फर्म्स में प्रीफर ट्रेडिशनल मेथड्स ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, कि कहने का क्या मतलब है कि जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो रहा है तो हमें क्या करना है कि जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा पार्ट किसमें जाएगा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जाएगा। और जो अगर हमारा स्मॉल प्रोडक्शन है तो वो किसमें है कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स है, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें
चल रही हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे पास लेबर स्किल्स। अब लेबर स्किल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या है, द स्किल लेवल ऑफ वर्कर्स इन्फ्लुएंसेस प्रोडक्शन मेथड्स, ऑटोमेटेड सिस्टम्स नीड ट्रेन्ड वर्कर्स व्हाइल ट्रेडिशनल मेथड्स कैन यूज सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर। दैट मींस कि लेबर स्किल्स एंड अवेलेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन और अकॉर्डिंग टू द फैक्टर हम बात करेंगे किसकी, के एक पार्ट वो है कि वी नीड प्रोफेशनल्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, और दूसरा ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमें डेली बेस पे कोई काम करवाना है और कोई इतना कॉम्प्लेक्स काम है नहीं, नॉर्मल वर्क है, तो हम किसी से भी, किसी अनस्किल्ड पर्सन से या लेस स्किल्ड पर्सन से भी वो काम करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास कॉस्ट कंसीडरेशन। कॉस्ट कंसीडरेशन क्या है कि एक मेजर पार्ट है, एक मेन पार्ट है कि क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की व्हाइल वी आर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट वी हैव टू कंसीडर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। दैट मींस कॉस्ट इज अ मेजर फैक्टर इन चूजिंग मैन्युफैक्चरिंग मेथड। ठीक है, कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग मेथड हम चूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि उसकी कॉस्ट बिजनेस को क्या आएगी, ठीक है, उस मेथड की कॉस्ट क्या आ रही है उसके बारे में भी हम कंसीडर करके चलेंगे। जैसे उसे सेटअप करने में कितनी कॉस्ट आएगी, उसे ऑपरेट करने के लिए हमें किस तरीके की कॉस्ट आएगी, किस तरीके की लेबर रिक्वायरमेंट है उस पूरे के पूरे प्रोसीजर को चलाने के लिए, मेंटेनेंस कैसा होगा उसका, कितने टाइम बाद उसकी सर्विस, जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं उनकी सर्विस होगी या किस तरीके की ड्यूरेबिलिटी उन प्रोडक्ट की रहेगी, वो सारी इसमें आते हैं हमारे पास कॉस्ट कंसीडरेशन का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है लीड टाइम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब लीड टाइम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दैट मींस लीड टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोडक्शन। फ्लेक्सिबल मेथड्स लाइक बैच और कस्टम प्रोडक्शन आर सुटेबल फॉर चेंजिंग डिमांड। लीड टाइम दैट मींस के जो मेथड हमने यूज किया है वो मेथड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, और उसमें जैसे इसमें एग्जांपल दिए कि क्या है कि फ्लेक्सिबल मेथड्स लाइक बैच और कस्टम प्रोडक्शन। बैच दैट मींस क्या है कि क्या कर रहे हैं हम लॉट में चीजों को बना रहे हैं। दैट मींस क्या हो रहा है कि एक होमोजेनियस प्रोडक्ट हम बना रहे हैं कि कोई चेंजेस नहीं है, एक जैसा ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक बार उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी मशीन के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, तो उसी तरीके से वो चीजें मैन्युफैक्चरिंग होके हमारे पास आ रही हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स हमने डाल रखी हैं कि इतनी यूनिट हमें चाहिए पर डे की, तो और कोई भी उसमें कोई हम मॉडिफिकेशन कर नहीं रहे हैं, तो वो चीज जिसमें हमारे पास आते हैं बैच में और कस्टम प्रोडक्शन। कस्टम प्रोडक्शन आर सुटेबल फॉर चेंजिंग डिमांड। चेंजिंग डिमांड दैट मींस क्या है कि अगर कोई डिमांड चेंज हो रही है, दैट मींस कि द कस्टमर वांट्स टू ऐड सम फीचर्स इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो भी चीज वो किसमें आते हैं हमारे पास कस्टम प्रोडक्शन का पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जब हम आगे चलते हैं तो क्या है आपका कि क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड प्रिसिशन। क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड प्रिसिशन दैट मींस क्या है कि जो क्वालिटी है, दैट मींस जो लेवल ऑफ क्वालिटी है वो किस तरीके का, और प्रिसिशन दैट मींस कि कितना सटीक उस प्रोडक्ट को डेवलप किया जा रहा है उस मेथड के थ्रू, कि किस तरीके से क्या फिनिशिंग आ रही है, किस तरीके की उसकी पैकेजिंग है, किस तरीके की उसकी लुकिंग है, किस तरीके से वो अपने लुक से कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है, वो सारी चीजें इसमें किसमें आती हैं हमारे पास क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड प्रिसिशंस में। ठीक है, जैसे आज हम बात करेंगे क्या है कि रेनॉल्ट डस्टर के जो हमारे पास है प्राइस क्या है खोले गए हैं, जो आपके 10.89 लाख से लेके हमारे पास 15.89 लाख तक है। तो दैट मींस क्या है कि उन्होंने क्या करा है कि जो सेगमेंट है, सेगमेंट ब्रेक किया है कि नॉर्मली आप अगर किसी भी गाड़ी की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या होगा, या तो 1.2 लीटर में होगी या 1.5 लीटर में होगी, बट रेनॉल्ट ने इस बार क्या किया है कि उसने 1.3 लीटर नॉर्मली एस्पिरेट पेट्रोल इंजन और टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन प्लस 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन। दैट मींस क्या कर रहा है कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को, पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उसने चेंज करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो इस तरीके से उसने क्या है अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से क्या करा है, अलग दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे पास आपका एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। अब एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी दैट मींस कि क्या इंपैक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंट के ऊपर उस प्रोडक्ट का, और कितनी
अच्छे से, सस्टेनेबिलिटी दैट मींस कितने टाइम बाद उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट रिसाइकल हो सकता है या नहीं हो सकता है। कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज कंसीडर एनवायरमेंटल इफेक्ट्स सच एज वेस्ट, एनर्जी यूज एंड पॉल्यूशन, eco-friendly methods like lean manufacturing and adaptive manufacturing reduce waste and support sustainability. Green regulations also influence method choice. That means क्या है कि method choice किस तरीके से, कि जिस method को हम यूज कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि एनवायरमेंट के इम्पैक्ट को मेजर करके उस टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जा रहा है उस मेथड के थ्रू उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड। दैट मींस किस तरीके के मेथड हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोडक्ट प्रोडक्शन। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। तो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन दैट मींस क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट प्रोडक्शन इज अ मैन्युफैक्चरिंग मेथड इन व्हिच वन यूनिक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एट a fixed location. That means क्या कह रहा है कि क्या है कि एक अलग बड़ा और कॉम्प्लेक्स जटिल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है किसमें, एक टाइम में एक फिक्स्ड लोकेशन के अंदर। ठीक है, द प्रोडक्ट रिमेन्स स्टेशनरी एंड रिसोर्स such as labor, material and equipment are brought to the site. It involves careful management of time, cost and quality. Example includes construction of buildings, ships, bridges and dams. That means क्या हो रहा है कि जो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन है दैट मींस कि एक लार्ज स्केल पे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को बना रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ही उसने लिए हैं जैसे बिल्डिंग है, शिप्स हैं, ब्रिजेस हैं एंड डैम्स हैं। दैट मींस कि क्या हो रहा है कि अगर एक बार बना दिया तो वो क्या कर रहा है, सालों तक उसे चलाया जा रहा है, सालों तक उसे यूज किया जा रहा है। तो वो चीज किसमें आती है, हमारे पास प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में आती है। अब जैसे इसके हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि यूनिक आउटपुट है, दूसरा फिक्स्ड पोजीशन लेआउट है, थर्ड आता है आपका लॉन्ग प्रोडक्शन पीरियड है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कॉम्प्लेक्स प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, स्किल्ड एंड स्पेशलाइज्ड लेबर, हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो इस तरीके से क्या है, ये सारी चीजें की जाए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, आपके प्रोजेक्ट प्रोडक्शन की। अब जैसे इसमें कंपोनेंट्स की बात करिए तो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं आपके, द प्रोजेक्ट दैट मींस क्या है कि यूनिक आउटपुट, क्या हम बना रहे हैं। दूसरा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कि कौन कौन सी टास्क में उसे डिवाइड किया जा रहा है और कितने टाइम में उसे पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल, तो टाइम प्लान है इसमें। नेक्स्ट है आपका रिसोर्स एलोकेशन, लेबर, मटेरियल, मशीन एंड फैसिलिटीज किस तरीके से एलोकेट कर रहे हैं। फिर आता है आपका बजट एंड कॉस्ट कंट्रोल, कितना बजट है और कितने अच्छे से हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उसकी इफिशियंसी ज्यादा आ रही है हमारे पास। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आते हैं आपका जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन क्या कह रहा है कि जॉब प्रोडक्शन इज अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन व्हिच प्रोडक्ट्स आर मेड इंडिविजुअली और अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। दैट मींस कि क्या है कि जो चीज हम एक स्पेशल ऑर्डर पर बना रहे हैं, ठीक है, कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है, कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग है, जो कंज्यूमर है उसके अकॉर्डिंग है, जो उसके लिए पे कर रहा है। तो वो चीज किसमें आती है आपकी जॉब प्रोडक्शन में। जैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, हाई कस्टमाइजेशन एंड यूनिकनेस। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है आपका वाइड वैरायटी ऑफ इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। नेक्स्ट आपका स्किल्ड एंड वर्सेटाइल वर्कफोर्स, कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें स्किल्ड और जो वर्सेटाइल वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी। फिर आते हैं हमारे पास हाई यूनिट कॉस्ट पर, हाई यूनिट कॉस्ट एंड प्राइस, कि अगर हम कोई चीज एक स्पेशली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट दोनों ही क्या पड़ेंगी, हाई होगी। नेक्स्ट आता है आपका डिसकंटिन्यूअस एंड वेरिएबल फ्लो, क्योंकि नॉर्मल यूज उसका है नहीं, नॉर्मली कंपनी उसे बना नहीं रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो चीजें बन रही हैं, तो वो क्या है, वो डिसकंटिन्यू फॉर्म में होगी और वेरिएबल फ्लो होगा कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसमें चलते हैं हमारा थर्ड, जो अगर थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड मेथड जो है वो आते हैं हमारे पास बैच प्रोडक्शन। तो बैच प्रोडक्शन क्या है कि मीनिंग ऑफ बैच प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। बैच प्रोडक्शन इज अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम
इन विच आइडेंटिकल और सिमिलर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन ग्रुप्स। ठीक है, आइडेंटिकल और सिमिलर, जैसे हमने बात करी थी कि होमोजेनियस प्रोडक्ट है, एक ही जैसा प्रोडक्ट है, एक बार हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी और उसी तरीके का प्रोडक्शन बार बार होता जा रहा है, कोई उसमें चेंज नहीं हो रहा, तो वो किस में आते हैं हमारे पास, बैच प्रोडक्शन के अंदर आते हैं। जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन हैं, गारमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, क्राफ्ट बियर है, ये सारी चीजें कि बेकरी प्रोडक्ट है, बिस्किट है तो बिस्किट एक ही जैसे बिस्किट बन रहे हैं, मेडिसिन है तो अगर आपको कालपोल चाहिए तो कालपोल आ रही है। ठीक है, ये सारी चीजें, पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल आ रही है, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है आपका उसमें हमारे पास बैच प्रोडक्शन का पार्ट होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपका प्रोडक्शन इन बैचेस, बैचेस में प्रोडक्शन हो रहा है और उस बैच में क्या है, नंबर ऑफ यूनिट फिक्स्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है आपका यूज ऑफ स्मॉल मशीन्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के लिए अलग टेक्नोलॉजी है, अलग मशीन है, ठीक है, जो उसे प्रोड्यूस कर रही है, जैसे इंडस्ट्रीज, फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स। थर्ड इसमें आता है आपका इंटरमीडिएट लेवल ऑफ ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी को चेंज भी हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके स्टैंडर्डाइजेशन विद इन अ बैच के साइज और डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, बैच को प्रोड्यूस कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास नीड फॉर प्रॉपर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, प्रॉपर प्लानिंग और शेड्यूलिंग की जरूरत होती है कि कितने क्या प्लान रहेगा और कितने टाइम तक इस चीज की डिमांड रहेगी। नेक्स्ट इसमें आता है आपका सुटेबल फॉर मॉडरेट डिमांड, कि एक जो मीडियम लेवल डिमांड है उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है हमारे पास बैच प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आते हैं आपका, अगर आगे बात करें तो ये लिमिटेशंस वगैरह हैं। फिर आता है आपका मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन क्या हो रहा है कि एक ही टाइम में हम क्या कर रहे हैं, चीजों को बहुत ही बड़े लेवल पे हम बना रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि द टर्म मास प्रोड्यूस्ड रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड डिजाइन, मशीनरी एंड असेंबली लाइन टेक्निक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, हमारे पास मास प्रोडक्शन में आती हैं। अब मास प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, वेदर यू आर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथिंग, इवन पैकेज्ड फूड्स, the mass production process involves multiple interconnected stages that transform raw material into ready to use high quality product। मतलब कि क्या हो रहा है कि मास प्रोडक्शन में क्या है कि हमारे पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे उसके लिए इंडस्ट्रीज हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री के लिए, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, गारमेंट्स, और हमारे पास एफएमसीजी जो हमारे फूड प्रोडक्ट की इंडस्ट्री है, उन सारी इंडस्ट्रीज में मास प्रोडक्शन मेथड का यूज किया जाता है। अब जैसे इसमें स्टेप्स हैं कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन, कि क्या प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या उसका डिजाइन रहेगा वो। नेक्स्ट इसमें आता है आपके मटेरियल सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, किस तरीके का मटेरियल हम उस मेथड के लिए यूज कर रहे हैं और किस तरीके से हम उसे प्रोक्योर करेंगे, प्रोक्योर दैट मींस किस तरीके से हम उसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, वो। नेक्स्ट इसमें आता है आपके प्रोसेस प्लानिंग एंड वर्कफ्लो डिजाइन, कि किस तरीके की जो प्रोसेस है, कितनी प्रोसेस में उस प्रोडक्ट को कंप्लीट किया जाएगा और किस तरीके का वर्कफ्लो डिजाइन है। नेक्स्ट आता है आपका असेंबली लाइन सेटअप, कि कितने स्टेप में उस पूरे प्रोडक्ट को कंप्लीट हो किया जा रहा है। फिर आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, के मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली या तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसी प्लांट में, फिर उन कंपोनेंट्स को ऐड किया जा रहा है, तब जाके हम क्या कर रहे हैं, एक फिनिश प्रोडक्ट को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज किसमें आते हैं, हमारे पास मास प्रोडक्शन का पार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉस्ट इफिशिएंसी, दैट मींस क्या है कि लार्ज नंबर में बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगी, कॉस्ट हमें कम पड़ेगी। नेक्स्ट आता है आपका हायर प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट। हायर प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट दैट मींस क्या है कि जब मास प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम लेवल पर प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और आउटपुट भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास आते हैं कंसिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल, कि हम क्या कर रहे हैं व्हाइल वी आर प्रोड्यूसिंग एंड व्हाइल वी आर यूजिंग दैट टाइप ऑफ मेथड, हम क्या कर रहे हैं कि जो क्वालिटी कंट्रोल है उस पर प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जो चीज लार्ज क्वांटिटी में बन रही है वो सही बने, जो स्टैंडर्ड हमने रखे हैं, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें क्रिएट करी जाए। नेक्स्ट आता है आपका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी है मैन मशीन मटेरियल सबका बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दैट मींस इजी टू अफोर्ड। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब होता है इजी टू अफोर्ड, दैट मींस हर कोई उसे यूज कर सके। फिर आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव मार्केट एडवांटेज, कि क्या है कि जितने भी मार्केट में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें क्या कर सके, उन्हें कॉम्पीट कर सके और अपनी सेल को निखार सके। फास्टर मार्केट पेनिट्रेशन, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर एब्जॉर्ब करें। एनकरेजमेंट ऑफ इनोवेशन, के इनोवेशन दैट मींस नई नई चीजों को इनोवेट करने के लिए एनकरेज करें प्रोड्यूसर को। ठीक है, तो ये चीजें किसमें आती है, हमारे पास मास प्रोडक्शन का हमारे पास हिस्सा होती है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।